रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट, इट्स अ फैड और इट्स अ फैशन। ये क्या रियलिटी है रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट की? आइए आज बात करते हैं इस बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बट नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले हिप रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट हैं वो यंगर हैं और मोर फिट हैं, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट यंगर एज ग्रुप में ज्यादा देखी गई है और अराउंड 30 to 40% जो हिप रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं वो एज लेस देन 50 इयर्स में हो रहे हैं। क्या स्पेशल है हिप रिप्लेसमेंट में एज कंपेयर टू नी रिप्लेसमेंट? नी रिप्लेसमेंट एक हिंज जॉइंट है, तो उसके सरफेस को डैमेज होने के कारण नी आर्थराइटिस होती है और उस सरफेस पे अगर आप कैपिंग कर दीजिए तो नी रिप्लेसमेंट डन हो जाता है। बट जो हिप जॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। अगर मैं अनाटमी की, मतलब कि अपने शरीर की बनावट की बात करूं, तो हमारा जो हिप है वो एक तुला की तरह है कि स्पाइन ऊपर से आती है और दोनों तरफ उसके दोनों हिप्स बैलेंस्ड होते हैं और हमारा जो हिप का ओरिएंटेशन है या जो हिप का हमारा पोजीशन है स्पेस में वो डिपेंड करता है कि हम खड़े हैं या बैठे हैं या झुके हुए हैं या लेटे हुए हैं। तो हर पोजीशन में हमारा जो स्पाइन और हिप है एक कंबाइंड मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है और पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। इस इंटरप्ले के कारण, इस स्पाइन और हिप के इंटरप्ले के कारण परफेक्टली हिप जॉइंट को करना एक आर्ट है और एक डिफिकल्ट सर्जरी है। हिप जॉइंट करना आसान है, बट परफेक्टली हिप जॉइंट करना, जो कि हमारे एक यंग पेशेंट को बहुत ही एक्टिव और पेनलेस लाइफ दे और वो भी लास्ट करे 25 से 30 साल, इज एन आर्ट। अब होता क्या है, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी मतलब जो जिस साइड हमने रिप्लेस किया वो लिम्ब कॉमन तौर पे लंबा हो गया, या फिर अगर हमने बात की कि हिप करवाया और डिसलोकेट हो गया। ये दोनों ही कारण, ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया हिप और स्पाइन का, उसके कारण होते हैं। और परफेक्टली एक हिप रिप्लेसमेंट को डालने के लिए इन इंटरप्ले को फाइन ट्यून तरीके से हमें इवैल्यूएट करना होता है और सर्जरी के दौरान हमें इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। यहीं पर बात आती है रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट की। होता क्या है कि जब हम खड़े हैं तो हमारा पेल्विस इस तरह से टिल्टेड होता है, जब हम बैठते हैं तो वो आगे की तरह टिल्ट हो जाता है, जब हम लेटते हैं वो थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से टिल्ट होता है। इस सारे टिल्ट के कारण जो हमारा कप का पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट हमारे कप के और स्पाइन के इस इंटरप्ले को टू द लास्ट डिग्री इवैल्यूएट करता है और हम जब सर्जरी करते हैं तो हमें वो एक स्टैटिक पोजीशन में भी वो वेरियस पोजीशंस बताता है जिसमें हमारा कप स्टेबल रहेगा ताकि किसी भी एक्टिविटी में वो डिसलोकेट ना हो। इसके अलावा वो हमें टू द लास्ट मिलीमीटर हमारे लिम्ब लेंथ के बारे में बताता है ताकि जो हमारा पेशेंट है वो रिप्लेसमेंट के बाद अपनी लिम्ब लेंथ को वापस से बराबर तरीके से पा सके। तो मुझे लगता है कि 2026 में रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट एक फैशन नहीं है बल्कि एक जरूरत है ताकि एक परफेक्ट हिप रिप्लेसमेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच।